टॉपिक पढ़ते हैं हम, दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या बोलेंगे? द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कॉन्वर्जेंस प्रोड्यूस बाय द लेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अ लेंस, या डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस, और इट इज गिवन बाय पावर विच इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? पावर इज डिफाइंड एज, it is defined as, power is defined as, power is defined as reciprocal of its focal length, reciprocal of its focal length इन मीटर्स। फोकल लेंथ कैसे होनी चाहिए? इन मीटर्स। देखो ये डेफिनेशन का पार्ट है, इसको गलती से भी गलत मत करना, ठीक है? एंड इट्स यूनिट इज व्हाट? डायोप्टर। इट्स यूनिट इज डायोप्टर, डिनोटेड बाय कैपिटल डी, ठीक है? पर ये डायोप्टर तभी होगा जब फोकल लेंथ मीटर्स में होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन का पार्ट है। तो अगर मैं बोलूं इस फॉर्मूला में पावर इज 1 डायोप्टर, तो हम बोलेंगे द फोकल लेंथ इज इन मीटर्स, कितनी होगी? 1 मीटर होगी, ठीक है? तो 1 डायोप्टर मतलब 1 बाय, तो फोकल लेंथ मीटर में होगी तो क्या होगी? फोकल लेंथ 1 मीटर। तो 1 मीटर के लिए जो पावर होगा दैट इज 1 डायोप्टर। इसको प्रॉपरली डिफाइन करो। अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कॉन्वर्जेंस यहां पर जो बोला गया है कि कितना डाइवर्ट करता है। तो डाइवर्जेंस कौन करता है? कॉनकेव लेंस। और कॉन्वर्जेंस कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, ये मिटा देता हूं, आप डेफिनेशन लिख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखो कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में यहां पर ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये फोकस। तो देखो कॉन्वर्ज करेगा मतलब क्या होगा? रेज जो आएगी उसको एक जगह पर मिलाने वाला है। तो जब भी रेज मीट करती है क्या होगा? इमेजेस फॉर्म होती है। तो हम लिखेंगे पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सही बात है क्या? देन अगर मैं डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस बोलूं कि कितना वो डाइवर्ट कर सकता है, तो रेज जो आएगी इस पे तो उसको डाइवर्ट करने का काम करेगा। और ये रेज को अगर मैं ट्रेस बैक करूं, दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस फोकस। सही बात है? तो ये वाला जो फोकस है हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के पीछे होगा। ये फोकस सामने था कॉन्वर्जेंस वाला। तो फोकस अगर पॉजिटिव, मतलब फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव। फोकल लेंथ अगर निगेटिव है ना, तो हम लिखेंगे पावर ऑफ कॉनकेव लेंस कैसी है? निगेटिव है। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव। समझ में आया क्या? तो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ पे ही है ना? वर्चुअल फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्वेक्स की। तो यहां पर लिखो कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो रियल है, रियल फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स की, और इसकी वर्चुअल फोकस है इसके पास, तो वर्चुअल है, वर्चुअल फोकस। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो अगर आपने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन या बेसिक्स ढंग से पढ़े हुए हैं तो आपको ये कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? तो प्लीज आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो और
इसको पकड़ के आगे चलना है हमें। चलो देखते हैं और पावर में और क्या एक्सप्लोर करना है। सुनाओ, इसमें और चीजें हम ऐड कर सकते हैं। दैट इज इफ टू थिन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, तो दो थिन लेंसेज अगर कॉन्टैक्ट में है और उनका पावर कॉम्बिनेशन करना है, तो पावर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज एन अलजेब्रिक सम। लिख लो यहां पे कि इफ टू थिन लेंसेज are placed in contact, then the combination has power, then the combination has a power equal to the algebraic sum to the algebraic sum of the two powers। तो दोनों के पावर्स निकाल लेने हैं। P1 एंड P2 पावर अगर है उनका अलग अलग निकाला है आपने, तो पावर इज अ एडिटिव क्वांटिटी, तो P1 प्लस P2 उसका कॉम्बिनेशन ऑफ पावर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझिए। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द टोटल पावर मतलब टोटल फोकल लेंथ 1/f। दिख रहा है क्या? बाजू में लिख देता हूं इसके लिए। तो टोटल फोकल लेंथ 1/f हो जाएगा और इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 लिख सकते हो। यही लिखना है आपको इसके रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो यही चीजें होती है जो हमको काम में आती है। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला अब इसके बाद डिराइव करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस फॉर्मूला, तो आप लिख लो इसको। नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन सिमिलर ट्रायंगल से वो आ जाता है, सिमिलरिटी से आप निकाल सकते हो। तो बस मैं यहां पर इक्वेशन लिखूंगा कि अगर कोई भी लेंस है, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ऑब्जेक्ट जहां पे रखते हैं हम, अगर ये फोकस है, ये इसका फोकस है, ऑब्जेक्ट जहां पे रखते हैं हम, जहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सपोज यहां पे कैंडल रखा है मैंने, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। सपोज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f, तो इमेज तो 2f के बाहर बनेगी, मतलब यहां बनेगी। तो इमेज कैसे बनेगी, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको हम v बोल देंगे। तो दिस इज व्हाट, इमेज डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या क्या फंडे हैं लिखने के लिए। f है इज नथिंग बट फोकल लेंथ, u is object distance, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। v इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो u और v के बारे में हमें पता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो ये है आपका लेंस फॉर्मूला। इससे क्या कैसे आएगा, कोई भी एक इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम बना लीजिए। रे डायग्राम से आपको आइडिया आ जाएगा कि करना क्या है ना। तो आपको आएगा लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो उसकी ज्योमेट्री में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो आप इजीली कर लोगे, हमारे लिए ये काम की चीज है। तो 1/v माइनस 1/u है ना, इज इक्वल टू 1/f। तो 1 बाय फोकल लेंथ, 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1 बाय
इमेज डिस्टेंस। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए या पता भी होगी। ठीक है, तो हमने बस प्लस का माइनस कर दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आई चीजें। देन फिर हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही बात है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इससे हमको मैग्निफिकेशन मिलेगा। और एक दूसरा तरीका भी है मैग्निफिकेशन निकालने का, इज v बाय यू। क्या निकलेगा, v बाय यू। तो देखो, अगर मैं कंपेयर करूं इसको मिरर फॉर्मूला से, मिरर फॉर्मूला में क्या था, यहां पे प्लस था, यहां पे निगेटिव था। इस केस में क्या है, यहां पर माइनस साइन है, 1/v माइनस 1/u है, और यहां से माइनस साइन हट गया है। ठीक है, समझ में आया क्या। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो लीनियर मैग्निफिकेशन है ना, मैं आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, मैग्निफिकेशन hi अपॉन ho। ठीक, तो इससे हम लोग और कुछ डिराइव कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। ठीक है, सो मिरर फॉर्मूलाज को और कौन से फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो देखेंगे। चलो, सॉरी, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बोल दिया मैंने। हाँ, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमारा क्या है, लेंस फॉर्मूला है। तो मल्टीप्लाई बाय v थ्रू आउट या ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, v/v माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। सब तरह v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस v/u मतलब क्या होता है, m। अभी देखा था हमने मैग्निफिकेशन, और ये v/f। ठीक है, तो हमें मैग्निफिकेशन के टर्म्स में इसको निकालना है, तो हम इसको लेके जाएंगे या इसको इधर लेके जाएंगे, तो दिस बिकम्स m पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 1 माइनस v/f। समझ में आया ना आपको। तो अब इसको सॉल्व करेंगे यहां, तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू f माइनस v/v, सॉरी f माइनस v/f। ठीक है, सो दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन यूजिंग व्हाट, लेंस फॉर्मूला। तो आपको जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता है, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस ही पता है बस, तो आप क्या करोगे, यहां पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सेम टाइप का आप इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं यूजिंग बाय मल्टीप्लाइंग u ऑन बोथ साइड। चलो करके देखो ये वाला, अगर ये अगर आपको आ गया होगा तो आप मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। सो मल्टीप्लाइंग बाय u ऑन बोथ साइड, तो u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u/v माइनस u/u इज इक्वल टू u/f। ये है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा u/f। और इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल करके देखें, मतलब अगर m इज इक्वल टू v/u अगर है, तो u/v इज 1/m हो जाएगा ना, u/v उल्टा हो जाएगा। तो ये पुट करके देखते हैं, यहां पे यहां पुट कर देते हैं, तो दिस इज 1/m। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलो ट्राई करो इसको, क्या होगा, m की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसको मैं इधर भेजता हूं। ठीक, तो देखो क्या होगा, 1/m u प्लस एफ प्लस 1, ये हो जाएगा u प्लस एफ बाय एफ।
बाहर जा रहा है स्क्रीन के, तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज डन। तो यहां लिख देता हूं कि 1/m इज इक्वल टू f प्लस यू बाय एफ। रेसिप्रोकल लिख लेंगे f अपॉन f प्लस यू। तो आपके पास दो फॉर्मूलाज है, जो यहां पर जब इमेज का डिस्टेंस नहीं पता तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना, अगर पता है तो ये यूज कर सकते हैं। सो वी आर सॉर्टेड। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जब भी आपको प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन पता है आपको, इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखो, एक्सप्लोर करो इसको।